हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं नाथ बायोजेन्स के बारे में और इस पर ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसके पहले 2 बार मैं बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो जो बना रहा हूँ वो व्यूअर के डिमांड पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं कब से होल्ड कर रहा हूँ और इसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से मैं इसको सोच रहा हूँ, ये कंपनी मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चैनल पे आपको जेन्युइन ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फार्मर्स के लिए अच्छा सीड वगैरह बनाती है। यहाँ पर देखो नाथ सीड लिखा है, तो सीड बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पर फुल डिटेल दिया है। और मेरे पहले 2 वीडियो में भी आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है, ये इसमें तो 40 ईयर का एक्सपीरियंस है, 40 साल का। और कंपनी अच्छा खासा ये यहाँ पर काम कर लेती है, ठीक है। वन ऑफ द पायनियर है, अच्छी कंपनी है। तो ये कंपनी के शेयर में होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा अभी आपको डिटेल दे देता हूँ, इसका शेयर कैसा है और बाकी डिटेल भी दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाथ बायोजेन्स का मनी कंट्रोल का प्राइस देख लो। तो इसका प्राइस है यहाँ पर NSE BSE पे, NSE का प्राइस इसका 231 का। और यहाँ पर इसका जो 52 वीक लो है 191 इसने लो मारा था। और वो टाइम पे भी शेयर तो मैं होल्ड ही कर रहा था और मैं कब से इसको होल्ड कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। और इसका हाई है 473, तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ लगभग 16 जून 2021 से। 16 जून 2021 से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और तब से इसका क्या हाल हुआ ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ 11 है, 4 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट 0 है। तो स्ट्रेंथ 11 है, इसका मतलब है यहाँ पर इसका ROC अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। मतलब ये रिटर्न जो कैपिटल पे मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न ये जनरेट कर रही है। तो 4 स्ट्रेंथ है, ये सबसे अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए बात। और यहाँ पर वीकनेसेस में बता रहे, म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत शेयर्स बुक कर लिए, प्रॉफिट बुक किया, बेच दिए है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसमें। और अपॉर्चुनिटी 2 है, ये 2 पॉजिटिव चीज़ है इसमें कि राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज, मतलब लोग डिलीवरी पे शेयर उठा रहे, मतलब ये शेयर आगे बढ़ने के चांसेस है। लोग लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स इसके उठा रहे हैं, ठीक है। PB इसका 0.72 आ रहा है, फेस वैल्यू 10 का है, P 7.84 है। तो P भी सस्ता है, EPS अच्छा है इसका। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो एडवांस चार्ट यहाँ पर मैं फुल में दिखा देता हूँ आपको। तो एडवांस चार्ट में यहाँ पर देख लो, ये लगभग 1 साल में किस तरीके का इसने मूवमेंट दिखाया है। तो 1 साल में इसने डिविडेंड भी दिया है 2 रुपये का। तो डिविडेंड मुझे ज़रूर मिला है क्योंकि मैं इसको जून से होल्ड कर रहा हूँ। तो जून को मैंने कब लिया था ये बता देता हूँ। देखो, ये चैनल पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ और जो है जेन्युइन डेटा, जेन्युइन प्रॉफिट होता है कि शेयर प्रॉफिट ही करेंगे, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो ज़रूर प्रॉफिट ही निकलेगा, लॉस नहीं निकलते स्विंग ट्रेडर को, ठीक है। क्योंकि लॉस कब होगा, अगर कंपनी बंद होती है। तो स्विंग ट्रेडर वो लगा रहेगा और वो शेयर्स बाय करते जाएगा और आज नहीं तो कल उसको प्रॉफिट होगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4-5 जब भी होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर आपको नज़र आएगा। और स्विंग ट्रेडिंग से शेयर की क्वांटिटीज़ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो मैंने जून में लिए शेयर्स। तो जून में मैंने 16 जून को लिया शेयर्स, यहाँ पर 16 जून को मैंने ये शेयर्स लिए थे और उसका भाव था तभी 409 रुपया। तो 409 के भाव पे मैंने ये शेयर्स खरीदे थे और मुझे लगा ये थोड़ा बहुत गिर गया है तो इसको मैं सही भाव पे ले लूँ। तो इसका देखो उस दिन का हाई 447 है और 409 पे मुझे मिल रहा है। और इसने ये जो हाई मारा था ये 473 का था। तो 473 से ये शेयर गिरते हुए मैंने उठा लिया था। और उठाने के बाद मैंने ये शेयर मैं एक्सपेक्ट किया था कि अभी ये गिरावट के बाद ये थोड़ा बहुत अप जाएगा, लेकिन ये हाई के बाद ये कंटिन्यू गिरते गया। ये किसी को नहीं पता रहता है कि इतना तक गिर सकता है। तो ये कंटिन्यूसली गिरता गया। और यहाँ पर मैं इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा। फाइनेंशियल में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। तो कोई शेयर्स को गिराया जाता है। तो ये शेयर्स देखो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग में था, या लोग इसको बेच रहे थे या इसको गिराया जा रहा था। तो ये गिर रहा है और मैं कंटिन्यूसली फिर भी ये शेयर में मैंने बाइंग करना नहीं छोड़ा। शेयर ख़राब है या इसका परफॉर्मेंस ख़राब है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देख लो,
शेयर कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं। तो मैंने 409 पे लिया हुआ शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ से ये गिरते 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 देखो ये गिरावट में अभी कहाँ तक आया, ये इसने लो भी दिखाया था अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ का ये लो है। तो ये लो इसने दिखाया था 191 का लो। तो 191 के लो तक भी मैंने इसको होल्ड रखा था। तो मैं तो लॉस बुक नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्रॉफिट ही लेता हूँ। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखेगा। लॉस कौन करता है? इंट्राडे करने वाले, ऑप्शन ट्रेड करने वाले, उनको ही आपको लॉस दिखाना पड़ेगा क्योंकि लॉस होता ही है। स्विंग ट्रेडिंग करने वाले या लॉन्ग टर्म करने वाले लॉस तभी होता है जब कंपनी डूब जाती है। तो कंपनी डूबने वाली कंपनी में मैं पैसा नहीं लगाना पसंद करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंपनी में मैंने होल्ड किया है और यहाँ पर देखो इसने इतना लो करने के बाद भी मैं इसको कंटिन्यूसली ख़रीदते गया इतने टाइम से। अभी जून में इसको कंप्लीट 1 साल हो जाएगा, ये अगर ये और 2 महीना होगा तो मतलब लगभग 10 महीने तक ये मेरे पास है शेयर, ठीक है। फिर भी और इसकी क्वांटिटीज़ इतनी मैंने ले ली है, मैं हर एक गिरावट में उसको लेते गया कि आज नहीं तो कल वो उठेगा, बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो बड़ा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये गिरावट ही दिखाते गया लेकिन मैंने इसमें बाइंग करना छोड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये गिरावट के बाद ये यहाँ पर ऊपर आया, लेकिन ये गिरावट में भी मैंने बहुत क्वांटिटीज़ खरीदने की वजह से अभी सिर्फ अभी इसका प्राइस क्या हो गया ये मैं बता देता हूँ कि मेरा भाव इसमें क्या है। तो मेरा इसका भाव है 276। मतलब देखो 409 का शेयर्स मैंने 276 में इसको अभी लाके रखा है। तो 276 मतलब मेरा अभी इससे 16% मुझे लॉस दिखा रहा है। तो लॉस जब तक मैं उसमें बेचूँ नहीं तब तक वो मेरा लॉस नहीं है। आज नहीं तो वो कल कवर हो जाएगा और इसमें से प्रॉफिट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि स्विंग ट्रेडिंग में, और मैंने तो मेरे बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस डाले। मैंने 98% भी शेयर को गिरते हुए देखा है, कंपनीज़ को गिरते हुए देखा है, और उसमें से फिर भी मैं ईज़िली प्रॉफिट करके निकल चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं इसमें भी बोल सकता हूँ कि इसमें भी मैं प्रॉफिट करके आपको निकल के दिखाऊँगा। ये मेरा चैलेंज है क्योंकि मेन चीज़ है कि जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक मैं इसमें प्रॉफिट करके ही दिखाऊंगा और मैक्सिमम प्रॉफिट करूंगा। क्योंकि इसमें, और ये मेरी होल्डिंग है, इस वजह से मुझे तो प्रॉफिट की आदत हो गई है, तो मैं प्रॉफिट ही लेता हूँ। तो और ये इसमें इतना ज़्यादा गिरावट आया है और ये शेयर पे मैं भरोसा क्यों रखता हूँ, इसके पीछे एक ही वजह है। तो यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये इसका और भी चार्ट देख लो 5 साल का, और मैक्स का भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये शेयर ने 5 साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था। 200 से ये इतना 585 तक भी गया था, फिर वहाँ से गिरते गया है शेयर। फिर बीच में फिर से अपसाइड भी दिखाया था इसने। ये मार्च के बाद की बात है, तो मार्च के बाद इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। तो मार्च में इसका शेयर बन गया था लगभग 127 का लो, ठीक है। तो 127 से इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, फिर से ये गिरावट दिखाया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो देखो लगभग ये यहाँ पर आप देख सकते हो 2014 से ये कंपनी, तो 23 रुपये का शेयर था। ये 23 रुपये के शेयर ने अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दिए है। 585 का भाव दिखा दिया था 4 साल में, लगभग 4 साल में 2014 से 2018 में, मतलब लगभग 4 साल में इसने ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिए हैं। तो ये शेयर कोई ख़राब हो नहीं सकता। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं, तो इस वजह से शेयर थोड़ा डाउन आया, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो लगभग 1 वीक यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4-4.5% का यहाँ पर डाउन है। 1 महीने में ये 6.98 का प्रॉफिट है। 3 महीने में इसने 11% का लॉस दिया है, यानी नेगेटिव रिटर्न है। और YTD इसका यानी जनवरी से अभी तक इसने 12-12.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में ये 34% नेगेटिव रिटर्न है और 3 साल में ये 50% नेगेटिव रिटर्न है। देखो
इतना तो मेरा नहीं है, लगभग मेरा यही रेंज में आ रहा है, 16% का आ रहा है। तो समझ लो 2-3 महीने के रेंज में ही आ गया, नहीं तो मेरा भी रेंज ज़्यादा बड़ा हो जाता। क्योंकि देखो 409 से अगर शेयर 190 के भाव पे आ जाता है तो मतलब लगभग मैंने 50% से ज़्यादा वहाँ पर लॉस देखा था। लेकिन वो लॉस दिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसमें कंटिन्यूसली जितना शेयर डाउन जाएगा उतना शेयर्स में ख़रीदते जा रहा था, और ख़रीदने की वजह से क्वांटिटीज़ भी बढ़ जाती है और उसके वजह से प्राइस भी कम हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस मेरा 275 का है और वहाँ तक वो ज़रूर जाएगा, और उससे भी ज़्यादा 300 के पार उसको मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नाथ बायोजेंस का यहाँ पर दिसंबर का सेल देखो 39 या 40% तो ये डाउन हुआ है। ठीक है, दिसंबर का सेल यहाँ पर डाउन हुआ है, इस वजह से भी ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो नेट सेल्स डाउन है। और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे इसका, तो रेवेन्यू कंपनी का देखो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ख़राब चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। 2017 से ये कंटिन्यूसली रेवेन्यू उसका सेल्स अच्छा खासा बढ़ते गया है, 169 से 191, फिर 230, 279 और 307। तो रेवेन्यू में कोई कमी नहीं, मतलब सेल्स तो बहुत अच्छा खासा ये बढ़ता हुआ नज़र आया। और उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, 16 करोड़, 29 करोड़, 38 करोड़, 50 करोड़ और 55 करोड़। तो कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी कंपनी में रहने का कोई भी सोच सकता है कि ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो प्रमोटर के पास 41 है, लेकिन पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है। तो पब्लिक इसके पास इसकी ऑनर मेजॉरिटी ऑनर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक ने ही होल्ड किया है शेयर। लेकिन फिर भी और एक अच्छी बात है कि इसके अंदर डीआईएस भी है। डीआईएस यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी पैसा लगा के रखा है। मतलब आपके साथ साथ ये लोग भी इन्वेस्टेड है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये डीआईएस कौन है, तो ये म्यूचुअल फंड है। ये देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो यहाँ पर 4.85 जो शेयर्स है वो म्यूचुअल फंड ने लेके रखा है। तो म्यूचुअल फंड आपके साथ ही उन्होंने भी ज़बरदस्त इसमें शेयर्स लिए हैं। तो म्यूचुअल फंड करोड़ों में शेयर्स लेती है, छोटे तो लेती नहीं है। तो समझ लो म्यूचुअल फंड भी इससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा खासा रिटर्न ये जनरेट कर पाएगा। ठीक है, और फॉरेन का एक ही इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, और 2 कम हुए, मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें से कम हो रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड तो इसमें अभी भी फ़िलहाल है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि कंपनी में बाकी सारी चीज़ें सभी ठीक है। हाँ, और यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखो 191 से ये रिकवर हो चुका है, लगभग 40 रुपये रिकवर हो चुका है, और भी रिकवर हो जाएगा। और आज नहीं तो कल इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। और मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी चीज़ें जो ख़राब हुई है वो ग्लोबल मार्केट की वजह से हुई है, बजट की वजह से हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुआ है शेयर मार्केट पे, जिसकी वजह से बहुत सारे शेयर्स गिरे। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पर सभी के पोर्टफोलियो में शेयर्स थोड़े डाउन होंगे, तो यहाँ पर इतना डरने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं भी खुद भी होल्डिंग कर रहा हूँ, और मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, और बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट लेता हूँ। तो होल्डिंग लगता ही है, कभी कभी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना भी लग जाता है, और कोई शेयर जल्दी भी हो जाता है। तो फिलहाल अभी बुल टाइम ख़त्म हो गया है। कि जब पहले तो 2021 में सभी के शेयर्स बढ़ रहे थे। मेन बात होती है कि ये टाइम में कमा के दिखाओ। तो ये टाइम में लोग ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा आ नहीं रहे। ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल वो मोमेंटम फिर से आ जाएगा, शेयर्स भागना चालू करेंगे। थोड़े लेट भागेंगे, लेकिन भागेंगे ज़रूर, और प्रॉफिट ज़रूर देंगे। ठीक है, तो बुल टाइम था, तभी सभी को लग रहा था कि शेयर मार्केट में हर कोई कमा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में हर कोई नहीं कमा सकता। ये भी चीज़ें होती है, शेयर 50% तक भी गिर सकता है, और गिरावट आ सकती है। तो वो टाइम पे आपको प्रॉफिट करके दिखाना है। ये मैं मान लूँगा कि हर कोई ये कर लेगा, तो समझ लो कि वो शेयर मार्केट अच्छे से सीख गया है। आज नहीं तो कल वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा शेयर मार्केट से। लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो कंपनी को गाली देता है, कंपनी को सुनाता है, या शेयर मार्केट को सुनाता है, तो बंदा ज़िंदगी में कभी नहीं कमा पाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में पहले से ही लिखा होता है, समझाया होता है, बताया होता है कि शेयर मार्केट रिस्की मार्केट है। ठीक है, वो उसमें वित्तीय हानि हो सकती है, मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले ही वो आपको वार्न करता है, तो उससे पहले ही आपको समझना चाहिए आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो इसीलिए शेयर मार्केट में आओगे तो आग है,
आग में कूद रहे हो, लेकिन वो आग से बचने के लिए आपको अच्छे खासे शेयर्स में रहना है, क्योंकि वो शेयर आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। मुझे देते आया है तो आपको भी ज़रूर देगा। अगर मैं जिस शेयर्स में होल्डिंग कर रहा हूँ वो शेयर में आप भी होल्ड कर रहे हो तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और मेन स्ट्रैटेजी यही होती है कि अच्छे शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जब जब गिरावट आए तब खरीदो, और उसी के लिए पैसा रखा करो बैकअप में। नहीं तो आप कभी शेयर मार्केट से नहीं कमा पाओगे। स्ट्रैटेजी के लिए पैसा होना चाहिए, और जितना है उतना पैसा एक ही टाइम पे लगा दोगे तो आप कंगाली हो जाओगे। आज नहीं तो कल हो, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा कि चलो आपने ज़्यादा भाव पे लिया है तो वो भाव फिर से रिटर्न आने के लिए शायद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका अगर भाव गलत हो गया तो। इसीलिए मैं कोई भी शेयर को जो भाव पे लेता हूँ वो टाइम पे जितनी क्वांटिटीज़ लेता हूँ उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ लेने के लिए पैसा रखता हूँ कि ये शेयर्स आगे जाके 10% भी गिर गया तो लूँ, और 10% गिरा तो और भी लूँ, और 10% गिरा तो और भी लेने का। तो इस वजह से देखो 15-16% पे ही मेरा लॉस दिख रहा है, लेकिन ये शेयर लगभग 50% से ज़्यादा गिर चुका है इसके लिए जब से लिया है, ठीक है। तो ये होता है बेनिफिट, मतलब मेरा 35% का मैंने प्रॉफिट ले लिया। नहीं तो मुझे वो 50% मेरे को 409 आने के लिए मेरे को और कितना साल रुकना पड़ता ये नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरा बेनिफिट है और इसी वजह से मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, और भी मैं कंटिन्यू इसमें बाइंग करता हूँ, ठीक है। जब जब मुझे और लगे तो और मैं इसमें और भी क्वांटिटीज़ ऐड करता हूँ, तो जिससे वो मेरा प्रॉफिट देखो ये बढ़ने वाला तो है, ये गारंटी है कि आज नहीं तो कल ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शेयर कंपनी अच्छी है, शेयर्स अच्छा है, ठीक है। तो इस वजह से ये शेयर में मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ और इसके लिए मैं बुलिश हूँ। ये मेरा व्यू है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ, और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको क्या करना है, आपका डिसीज़न होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैंने बोला करके कर रहे, लेकिन यहाँ से मैं प्रॉफिट लूँगा ये तो मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। और मोस्ट ऑफ खुद के इन्वेस्टमेंट लोग नहीं बताते खुद का ज़्यादा, क्योंकि वो लोग आपको सजेस्ट करके जाएंगे ये शेयर लो वो शेयर लो, लेकिन खुद नहीं लेते। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे जो शेयर लिए हुए वही चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं जिसमें होल्डिंग कर रहा हूँ और उसमें से प्रॉफिट लेता हूँ ये भी मैं बताता हूँ। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आने बाकी है ये चैनल पर जिस पे मैंने बहुत बुरी हालत में भी प्रॉफिट लेके बताया है, और वो वीडियोज़ आ जाएंगे। और कंटिन्यू स्विंग ट्रेडिंग के जो डाल रहा हूँ मैं वीडियोज़, जो बहुत टाइम से लॉस में थे फिर भी मैंने उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। और मेन चीज़ होती है कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा उतना प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है। तो मेरे पास क्वांटिटी इतनी दबा के ख़रीद लेता हूँ मैं किसी भी शेयर्स की, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदता हूँ, एकदम एक ही वन टाइम में नहीं खरीदता हूँ। तो खरीदते जाता हूँ, वो मेरे लिए लालच हो जाते हैं कि वो टाइम पे अरे शेयर गिर रहा है तो और लो तो और ज़्यादा लेके वो शेयर्स अच्छा खासा प्रॉफिट। मैंने तो 98% शेयर गिरने के बाद भी क्वांटिटीज़ मेरे पास बहुत हो जाती थी, उतने के बाद भी मैंने शेयर में से प्रॉफिट लिया है, यानी ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और ये ऐसे वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स भी होंगे। और वो टाइम पे मैं लॉन्ग टर्म सोचता था, तभी मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता था। तो स्विंग ट्रेडिंग करता तो वो मैं जल्दी से जल्दी 98% जाने भी नहीं देता कभी किसी शेयर को। जिस तरीके से ये 50% है तो 50% जाने नहीं दिया इसको, तो उसी तरीके से 98% भी नहीं जाता हो, शायद 10-20% पे ही टिका रहता, क्योंकि मैं वो टाइम पे स्विंग नहीं लॉन्ग टर्म किया करता था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें होती है, इसीलिए मैं स्विंग पे आया हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ें नहीं होती है, इसीलिए प्रॉफिट कंफर्म भी हो जाता है और मेरा लॉस मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरीके की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ये चैनल पर आपको मिलेगी। तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।